अच्छा जी, आज की क्लास में हम HTML के अंदर टेबल में हम ये लेआउट बनाना सीखेंगे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है ना उसके मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। ठीक, जिस तरह सबसे टॉप पे हमारे पास हेडर आता है, हेडर के बाद हमारे पास नेविगेशन बार आती है, नेविगेशन बार के बाद हमारे पास मेन इन्फॉर्मेशन आता है, उसके बाद फिर हमारे पास साइड बार और नीचे हमारे पास फुटर आ रहा होता है। ठीक, अच्छा, जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, आपको ये भी पता होना चाहिए जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वेबसाइट के जो पहला जो पेज होता है, मैंने कोई भी वेबसाइट ओपन की www.abc.com, कोई भी वेबसाइट ओपन करूंगा ना तो पहला जो पेज आता है उस पेज को हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं उसको? होम पेज। कोई भी वेबसाइट में विजिट कर रहा हूं ना, पहला जो पेज होगा उसको हम कहेंगे होम पेज। ठीक, अच्छा, अब यहां पे ये भी बात याद रखें, फर्स्ट जो पेज होगा उसको हम कहेंगे होम पेज। ठीक, अच्छा, ये भी याद रखें कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना तो मैंने बताया था हम एक फोल्डर में अपनी सारी फाइलें रखते हैं ना, इमेजेस हो गई, ऑडियो वीडियो की फाइलें हो गई, सारी की सारी चीज हम एक फोल्डर में रखते हैं। तो जब हम वेबसाइट को जब हम होस्ट कर रहे होंगे, वेबसाइट मुकम्मल बन गई, मैं चला रहा हूं, बिल्कुल सही चल रही है। ठीक, अब जब वेबसाइट को मैं होस्ट करूंगा ना, इंटरनेट पे मैं रखूंगा, सही, तो सवाल ये पैदा हो रहा है ब्राउजर को कैसे पता लगेगा कि भाई हमारा पहला पेज कौन सा है, कौन सा पेज चलाना है। हमारी वेबसाइट में, हमारे फोल्डर में तो बहुत सारे पेजेस है ना, कौन सा पेज है? तो याद रखिएगा कि जो हमारा होम पेज होता है ना उसका नाम हम जानबूझ के रखते हैं index.html। मतलब वेबसाइट का जो पहला जो पेज होता है ना, जो हमें दिख रहा होता है, उस फाइल का नाम index.html होना लाजमी है, क्योंकि ब्राउजर इंडेक्स को सबसे पहले जो है वो रन कर रहा होता है। बात समझ आ रही है? तो जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहले हम होम पेज बनाएंगे और होम पेज में फाइल का नाम जो है वो index.html रखेंगे। ठीक, समझ में आ गया? सही। तो हमारे पास यहां पर अब ये बहुत सारे सेक्शन है। अब हेडर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती है तो मैंने बताया, हेडर के अंदर हमारे पास लोगो आ रहा होता है। ठीक, हम अभी वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट विजिट करेंगे, उसमें पहचान करेंगे कि भाई हेडर इसमें कहां पर है, नेविगेशन कहां पर है, मेन इंफॉर्मेशन कहां है, साइड बार कहां है, फुटर कहां है। तो हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे लोगो आ रहा होता है और यहाँ पे बाज़ औक़ात हमारे पास वेबसाइट में बीच में टाइटल आ रहा होता है और कुछ वेबसाइट्स में हमारे पास यहाँ पे सर्च बार आ रहा होता है, बाज़ औक़ात यहाँ पर वेबसाइट में हमारे पास सोशल आइकन आ रहे होते हैं। ठीक, अब हेडर के बाद ही हम लोग यहाँ पे नेविगेशन बार बना रहे होते हैं। ठीक, नेविगेशन के बाद आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास ई कॉमर्स साइट होती है तो उसमें यहाँ पे कार्ड्स वगैरह बने होते हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक, तो नीचे का जितना भी हिस्सा होगा हमारे पास, इसको हम कंटेंट का नाम देते हैं, मेन इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो साइड बार है ये ऑप्शनल होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको मिलेगी, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको नहीं भी मिलती, तो ये ऑप्शनल होती है। ठीक, लेकिन इतनी बात है कि हेडर लाजमी होगा। ऐसी वेबसाइट हो नहीं सकती कि उसमें हेडर ना हो, नेविगेशन ना हो और अपनी मर्जी का कुछ पूरा स्ट्रक्चर है ना। ठीक, तो सबसे पहले हेडर बनाया जाता है, फिर नेविगेशन है, फिर बीच का कंटेंट है। अब ये बीच का कंटेंट कितना ही बड़ा हो हमें से कोई मतलब, तो यहाँ पे बीच का हमारे पास कंटेंट है। उसके बाद फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे फुटर का एरिया होता है जहां पे हमारे पास सोशल लिंक्स आ रहे होते हैं, साइड में आ रहा होता है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे फुटर का सोशल लिंक्स वगैरह और वेबसाइट के पूरे लिंक्स यहाँ पे हम लोग दे रहे होते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास जो है वेबसाइट का लेआउट है। ठीक, तो पहले हम